हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका हमारा नाम है शेप कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। यानी कि ये एक कंट्रोल होता है, शेप कंट्रोल, जिसको हम विजुअल बेसिक में डिज़ाइनिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं शेप कंट्रोल के बारे में। यू यूज़ आ शेप कंट्रोल एट डिज़ाइन टाइम टू ड्रॉ शेप्स ऑन अ फॉर्म। यानी कि आप जो है वह शेप कंट्रोल को यूज़ करते हैं डिज़ाइन टाइम पर शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, जब आप फॉर्म पर डिज़ाइनिंग पर वर्क कर रहे होते हो। द शेप्स यू कैन ड्रॉ, यानी कि आप जो शेप्स ड्रॉ करते हैं उनमें जो शेप्स हम ड्रॉ करते हैं वह शेप्स होती हैं हमारी। रेक्टेंगल्स को हम ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर्स को हम ड्रॉ करते हैं, ओवल्स को हम ड्रॉ करते हैं, देन सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं, देन राउंडेड ट्रायंगल और राउंडेड स्क्वायर को हम ड्रॉ करते हैं। एट रन टाइम यू कैन एक्सेस एंड चेंज द शेप कंट्रोल प्रॉपर्टी लाइक लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, बेड कलर, फिल स्टाइल, फिल कलर एंड मूव इट्स मेथड टू मूव और रिफ्रेश। यानी कि अगर हम बात करें, अभी हमने बात की थी हम शेप्स को ड्रॉ डिज़ाइन टाइम पर करते हैं, बट जब हम शेप्स को ड्रॉ रन टाइम पर करते हैं तो उस टाइम पर हम जो है वह एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं और उस शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल प्रॉपर्टी को। जैसे कि उस शेप को हम राइट, टॉप, यानी कि उसका अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। देन उस शेप का बैक कलर और उसका फिल स्टाइल जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, या उसमें जो फिल कलर का ऑप्शन हो रहा होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको मूव और रिफ्रेश भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स इन रन टाइम। यानी कि रन टाइम पर प्रोग्रामिंग में हम मेथड्स की हेल्प से ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यू ड्रॉ अ शेप यूजिंग द शेप कंट्रोल टूल, यानी कि आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं शेप कंट्रोल टूल्स की हेल्प से, विच अपेयर इन विजुअल बेसिक टूल बॉक्स, जो कि हमें कहाँ पर अपेयर होता है, विजुअल बेसिक के टूल बॉक्स में। देन विजुअल बेसिक स्टार्ट, यानी कि जब विजुअल बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब उस पर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, जस्ट ड्रॉ द शेप एज यू वांट इट, यानी कि जिस तरीके की आप शेप चाहते हो उस तरह की शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि हम रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं टू सेट द शेप्स टाइप, यानी कि शेप्स का टाइप जो होता है उसको हम फर्स्टली सेट करते हैं कि हम क्या शेप्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें अ रेक्टेंगल स्क्वायर, यानी कि अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्किल, राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम एग्जांपल में बात करें तो शेप्स हमारे पास जो अवेलेबल होती हैं वह रेक्टेंगल्स भी हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, सर्कल भी हो सकती हैं, राउंडेड रेक्टेंगल भी हो सकती हैं और राउंडेड स्क्वायर भी हो सकती हैं, या इनके अलावा और भी हमारी शेप्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यू सेट द कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी टू वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं अवेलेबल, जिसकी हेल्प से हम शेप प्रॉपर्टी जो होती है, कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी जो होती है, उसकी हेल्प से हम फॉलोइंग जो वैल्यूज़ हैं इनको हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो आइए देखते हैं वह कौन सी हमारी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम शेप कंट्रोल प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी वी शेप रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की टाइप शेप जो होती हैं उनके लिए हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वह हमारी वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 0। अब वी शेप स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के लिए हमारी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, 1, स्क्वायर। इसको हमारा लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। देन वी शेप ओवल, देन 2 उसकी वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट। देन वी शेप राउंडेड रेक्टेंगल, यानी कि वी स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक शेप राउंडेड रेक्टेंगल, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वह हमारी कितनी होती है, 4। देन वी शेप सर्कल के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है, 3। देन वी शेप राउंडेड स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है हमारी, 5। राउंडेड स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, 5।
तो इस तरीके से ये हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ को सेट करते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट द विड्थ ऑफ द शेप्स, यानी कि आप इसके अलावा जो सेट कर सकते हो वह उसकी विड्थ को भी आप सेट कर सकते हो ड्राइंग लाइन की हेल्प से, जो कि बॉर्डर लिस्ट में के साथ होती है। विड्थ प्रॉपर्टी एंड फिल द शेप यूजिंग द फिल कलर एंड फिल स्टाइल प्रॉपर्टी। विड्थ प्रॉपर्टी के साथ साथ आप शेप्स जो हैं उनमें कलर भी फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल कलर प्रॉपर्टी एंड फिल स्टाइल प्रॉपर्टी विच इज़ अवेलेबल इन द शेप कंट्रोल प्रॉपर्टी। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है, लेट्स यू सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ द शेप्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल शेप्स की ड्राइंग लाइन की, जो कि हम अगर बात करें तो डॉट्स और डैशेस के थ्रू ड्रॉ होती है, यानी कि हमारी जो इमेज होती है वह डॉट्स और डैशेस के थ्रू जो है वहाँ पर ड्रॉ होती है। देन अब बात करते हैं ड्राइंग रेक्टेंगल के बारे में कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं इन विजुअल बेसिक। यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, यू सिंपली सेट द कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको सेट करनी पड़ेगी वहाँ पर कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी को। देन वी शेप प्रॉपर्टी, विजुअल बेसिक शेप प्रॉपर्टी में जाके क्या करना है, रेक्टेंगल और स्लैश लगाकर 0, यानी कि जो कि हमारी 0 क्यों है, क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है रेक्टेंगल की। यू कैन ऑल्सो सेट द विड्थ ऑफ द शेप्स ड्राइंग लाइन, यानी कि आप जो है वहाँ पर विड्थ को भी सेट कर सकते हो शेप्स ड्राइंग लाइन की हेल्प से। बॉर्डर लाइन विड्थ प्रॉपर्टी एंड फिल द शेप यूजिंग द फिल कलर एंड फिल स्टाइल प्रॉपर्टी। इसमें भी आप कर सकते हो कि रेक्टेंगल में आप बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, या आप उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को की शेप है उसको फिल करने के लिए आप फिल कलर मेथड यूज़ कर सकते हो, या वहाँ पर या फिल स्टाइल प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में तो द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लेट्स यू सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ द शेप्स, यानी कि यहाँ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो शेप की स्टाइल्स को, जो कि ड्राइंग लाइन के थ्रू वह ड्रॉ हो रही है डैशेस और डॉट्स की हेल्प से, डैशेस और डॉट्स की हेल्प से। यानी कि हमने अभी डिस्कस करके भी चुके हैं जो हमारा बेसिक होता है वह भी हमारा शेप्स होती हैं, वह हमारी डैशेस और ड्रॉस की हमें स्टाइल प्रॉपर्टी में जाकर सेट करना होता है कि हम डैशेस की हेल्प से ड्रॉ कराएं या डॉट्स की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, अभी हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है था हमारा ड्राइंग रेक्टेंगल, यानी कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वह है हमारा ड्राइंग स्क्वायर्स, यानी कि हम स्क्वायर्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम फर्स्टली बात करें शेप्स को ड्रॉ करने की विजुअल बेसिक में, तो सबसे पहले हमें उसकी कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू की हेल्प से। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर भी टू ड्रॉ अ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या है, स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेट करनी होगी कंट्रोल शेप प्रॉपर्टी को, यानी कि वी शेप स्क्वायर स्लैश लगाकर 1, स्लैश लगाकर 1, यानी कि जो 1 होती है वह डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर की। देन इसमें क्या करना है, फिर यू कैन ऑल्सो सेट द विड्थ ऑफ द शेप्स, यहाँ पर क्या करना है, आपको जो शेप है उसकी विड्थ को सेट करना है बॉर्डर लाइन्स के अकॉर्डिंग, बॉर्डर लाइन विड्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप उसमें शेप को फिल कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर जो आप स्क्वायर बना रहे हो उसको आप फिल कर सकते हो फिल कलर मेथड की हेल्प से या फिल स्टाइल प्रॉपर्टी की हेल्प से। द बॉर्डर स्टाइल अगर हम बात करें तो यहाँ पर द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लेट्स यू सेलेक्ट स्टाइल ऑफ शेप्स, यानी कि यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल है शेप्स का वह हम डॉट्स के थ्रू बना रहे हैं या डैशेस के थ्रू, यानी कि जो हम स्क्वायर बना रहे हैं वह हमारा ड्रॉ जो होगा वह विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ डैशेस होगा या विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ डॉट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेटिंग शेप्स ड्राइंग विद डैशेस एंड डॉट्स, यानी किस तरीके से हम वहाँ पर जो है वह जो हमारा फिल स्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम जो है किस तरीके से डैशेस और डॉट्स को अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स,
टू सेट द शेप बॉर्डर वी हैव टू सेट द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द शेप कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर हमें बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है शेप कंट्रोल की, उसमें हमें वैल्यूज़ को सेट करना होता है। ठीक, हियर आर द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ की, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले विजुअल बेसिक ट्रांसपेरेंट अगर हमें यूज़ करना है, अगर हमें बॉर्डर ट्रांसपेरेंट रहना है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 रखते हैं। अगर हमें बॉर्डर ट्रांसपेरेंट रखना है तो हमें उसकी वैल्यू क्या रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। देन विजुअल बेसिक BS डॉट सॉलिड, यानी कि जब हमें सॉलिड का क्या मतलब, द बॉर्डर ऑफ सेंटर इज ऑन द एज ऑफ द इमेज, यानी कि जो हमारी सेंटर होंगे इमेज के वह बॉर्डर्ड होंगे, यानी कि डार्किंग इमेज में होंगे। देन VB जो क्या हमारा बॉर्डर स्टाइल, BS स्टैंड फॉर बॉर्डर स्टाइल डैश स्लैश लगाकर 2, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डैश की विजुअल बेसिक बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में वह हमारी क्या होती है 2। देन BS डॉट, यानी कि डॉट जो वैल्यू होती है वह बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो होती है वह 3 होती है। देन डैश डॉट, डैश के साथ डॉट यूज़ होता है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 4 होती है। देन BB BS डैश डॉट, डैश डॉट की क्या वैल्यू होती है, 5 होती है। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें तो VB BS इनसाइड सॉलिड 6, यानी कि जो हमारी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में इनसाइड सॉलिड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी 6 होती है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने शेप कंट्रोल के बारे में डिस्कस करा विजुअल बेसिक में, जिसकी हेल्प से हम जो है काफ़ी शेप्स होती है हमारी, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, इनको हम विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हम उसको बनाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।